बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू अदब में आलमगीरियत किसे कहते हैं और कलाम में आलमगीरियत कब पैदा होती है, या एक शायर आलमगीर शायर कैसे कहलाता है। आलमगीरियत का मतलब है कि किसी शायर का कलाम इलाकायत के कैद व बंद से आज़ाद होकर बहुत सारे इलाकों के लोगों का महबूब कलाम बन जाए। और ये कलाम महबूब कैसे बनता है, इस कलाम को महबूब बनने के लिए दो में से एक शराइत पर अमल पेरा होना होता है। पहली शर्त यह है कि ये कलाम किसी ऐसी ज़ुबान में लिखा जाए जो बहुत सारे इलाकों की ज़ुबान हो, जिसको हम इंटरनेशनल लैंग्वेज या बैनुल अक़वामी ज़ुबान कहते हैं। दूसरी शर्त यह है कि इस शायरी के अंदर कोई ऐसा फ़लसफ़ा हो, कोई ऐसी मानवियत हो जो बहुत सारे इलाकों के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, उनको असरअंदाज कर सके। अगर हम बरसगीर पाक व हिंद के शुरा की बात करें तो गालिब, अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ का जो कलाम था वो आलमगीर कलाम था, क्योंकि गालिब के जो अशार थे उनमें तसव्वुफ़ और फ़लसफ़ा था जो कि बैनुल अक़वामी जज्बा है, किसी एक इलाके का जज्बा नहीं है, नहीं किसी एक मसलक का जज्बा है। इसी तरह अल्लामा इकबाल की बात करें तो अल्लामा इकबाल को एक शायर के साथ फ़िलासफ़ी का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने कलाम के ज़रिए फ़लसफ़े की तरवीज की। इसी तरह फैज़ अहमद फैज़ की बात करें तो उन्होंने सोशलिस्ट यानी सोशलिज़म के नज़रियात की तरवीज की और उसकी पैरवी की अपने कलाम के अंदर। और सोशलिज़म भी एक बैनुल अक़वामी नज़रिया है, किसी एक इलाके तक मुहीत नहीं।